हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में यूनिट 1 चैप्टर 1 वंडरफुल फेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा। ये आपका पार्ट 2 है वीडियो का। इसे आप देख लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन 1 है, रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट in order for preparing avial. Number them in the correct order. A recipe क्या होती है? Is a list of directions to prepare a dish. एक लिस्ट होती है जिसमें बताया गया होता है, लिखा गया होता है कि किसी भोजन को, किसी डिश को किस तरह से प्रिपेयर होता है, तैयार करना, किस तरह से हम कोई पकवान बनाते हैं, कोई भोजन बनाते हैं, उसे रेसिपी कहते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर। जो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं वो ऑर्डर में नहीं होंगे, उनको आपको ऑर्डर में लिखना है जो एपीएल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह से उनको क्रम में लगाना है। सबसे पहले आप कौन सा काम करते हैं, फिर कौन सा काम करेंगे और किस तरह से एवियल तैयार होगी, ये आपको सही ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। इसका आंसर है नंबर 1। देखिए बीच में है, इनको जिस तरह से लिखा गया है ऊपर से नीचे को, ये ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इनको नंबरिंग दिया गया है। सबसे पहले कौन सा काम करेंगे, ये देखिए नंबर 3, तीसरी जो लाइन है इस पे नंबर 1 दिया है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। सबसे पहले हम जो वेजिटेबल्स हैं जिनको काटा गया है उसे हम पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, धो लेंगे पानी से। और नंबर 2 है, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसके बाद उस वेजिटेबल स्क्रैप्स को, उस सब्जी का जो बचा हुआ अपशिष्ट है या बेकार जो बच जाता है, उसको हम काट लेंगे, लॉन्ग स्ट्रिप्स, लंबे पीसीस कर लेंगे उसके। और नंबर 3, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। नंबर 3, उसके बाद हम कुछ, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, सम कोकोनट, कुछ कोकोनट पीस लेंगे, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च एंड गार्लिक, लहसुन पीस लेंगे। और नंबर 4 देखिए, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट अप, मिक्स इट इन। फिर हम इसको थोड़ा सा दही डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। नंबर 5, pour सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल होता है तेल, तो कोकोनट का थोड़ा सा तेल उसमें डाल देंगे ऊपर से। और नंबर 6 है, बीच में, सबसे बीच में जो है, डेकोरेट विद करी लीव्स। जो कड़ी पत्ता होता है उसके साथ उसको डेकोरेट करेंगे, सजा देंगे डिश को, भोजन को, और इस तरह से वो तैयार हो जाएगा। नंबर 7 पे आप लिखेंगे, एवियल इज़ रेडी, एवियल तैयार हो गया है। इनको क्रम में लिखने के लिए इनको नंबरिंग सही दिया गया है। बीच में देखिए नंबर 1 है, ऊपर इसके 2 है, उस सबसे ऊपर 3 है। इस तरह से इनको सही नंबर देना है कि कौन सा काम सबसे पहले करेंगे और किस तरह से एवियल तैयार होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वर्ड बिल्डिंग है, वर्ड बिल्डिंग शब्दों का ये पेयर वर्क क्वेश्चन है। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। कुछ शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट, पॉइंट हम लिखते हैं, इसके बहुत से मीनिंग है। देखते हैं क्या क्या मीनिंग है। नाउन में से डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, डॉट लगाने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं, लिखने के लिए। फुल स्टॉप के लिए भी पॉइंट को यूज़ करते हैं। डेसिमल के लिए भी पॉइंट यूज़ करते हैं। ये बहुत से मीनिंग है इस पॉइंट वर्ड के। द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, जो हम
गेम्स खेलते हैं उनमें जो नंबर मिलते हैं उनको भी हम पॉइंट कहते हैं। वर्ब में इसे कहते हैं टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी उसके बारे में अटेंशन होता है, उसकी तरफ आपको आकर्षित करने के लिए जो शब्द आपका ध्यान उस तरफ लाने के लिए भी जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे पॉइंट कहते हैं। लुक अप द फ्लोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। आपको नीचे कुछ वर्ड लिखे हैं उनको देखना है डिक्शनरी में। दे में हैव मोर देन वन मीनिंग, उनके भी बहुत एक से ज़्यादा मीनिंग होंगे, अर्थ होंगे। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, तो उनके भी बहुत से अर्थ होंगे। लिस्ट दिस मीनिंग्स, उन मीनिंग्स को आपको यहाँ लिखना है। ग्राउंड है, ये आपको एक वर्ड दिया गया है, इसका बहुत से मीनिंग है। नाउन में से सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्राउंड पृथ्वी की जो सतह होती है उसको भी ग्राउंड कहते हैं। बेस एन एरिया विच इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई क्षेत्र जहाँ जिसे विशेष उद्देश्य के लिए यूज़ किया जाता है उसे भी ग्राउंड कहते हैं। वर्ब में ग्राउंड का अर्थ होता है पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, ग्राइंड का ही पास्ट टेंस है। पीसना होता है ग्राइंड और इसका पास्ट टेंस भी ग्राउंड वर्ड ही है, सेम इसकी स्पेलिंग है। क्रश है, इनटू ग्राइंड्स, ग्रेन्स और पाउडर, किसी चीज़ को पीसना, किसी अनाज को, ग्रेन्स होता है अनाज को, या किसी पाउडर में किसी चीज़ को पीसना। सर्वे है, सर्वे आपको वर्ड इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन आंसर्स में भी मिला है। सर्वे का अर्थ होता है नाउन में अ जनरल लुक एट, एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का निरीक्षण करना। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन भी होता है, ये मीनिंग होता है इसका इन्वेस्टिगेशन, इसको भी निरीक्षण या परीक्षण कहते हैं। वर्ब है, एग्जामिन है, लुक केयरफुली, किसी सावधानी से, या एग्जामिन किसी चीज़ को बारीकी से देखना। टेक अ जनरल व्यू ऑफ, किसी भी चीज़ के बारे में अपना कोई व्यू रखना, कोई विचार। स्क्रैप, स्क्रैप का नाउन में अर्थ होता है अ फ्रैगमेंट, वेस्ट मटेरियल। वर्ब में डिस्कार्ड एज यूजलेस, बेकार कोई चीज़। स्टेनली एडवर्ब है, स्ट्रिक्टली, सेवरली, स्टेनली का मतलब होता है सेवरली, बहुत कई बार जिसे यूज़ किया जाता है उसे सेवरली कहते हैं। और स्ट्रिक्टली होता है बहुत सख्ती से। और टेम्पटिंग एडजेक्टिव है, अलोरिंग, इंड्यूसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियल इज अ डिश मेड इन केरला, डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फॉर अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। एवियल डिश जो भोजन है ये केरला का है, बनाया जाता है केरला में। डू यू हैव अ सिमिलर डिश, क्या आपके स्टेट, इन योर स्टेट, क्या आपके राज्य में भी ऐसी कोई एक इसी तरह की कोई डिश है, कोई भोजन है, पकवान है जो बनाया जाता है। मेड फॉर अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल, जो बहुत सी सब्जियों के मिक्स करके बनाया जाता है। व्हाट इज़ इट कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक इट, उन पदार्थों का नाम लिखना है जिन्हें इसे बनाने के लिए यूज किया जाता है। राइट डाउन द स्क्रिप्ट रेसिपी, रेसिपी आपको मैंने बताया इसका अर्थ। रेसिपी होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए कोई लिस्ट बनाई जाती है और उसमें लिखा जाता है इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे। प्रेजेंट एट्रैक्टिवली होता है आकर्षक ढंग से, उसे प्रेजेंट होता है दिखाना है, शो करना है। एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर टू, आप उसकी पिक्चर बना सकते हैं या उसे ड्रॉ करके टिक उसकी पिक्चर को भी लगा सकते हैं।
इसका आंसर है इट इज़ कॉल्ड मिक्स वेज, इसे मिक्स वेज कहते हैं हम। इंग्रेडिएंट्स नीडेड, जो चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे, कैबेज, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, बीन्स, कैप्सिकम, ऑनियन, गार्लिक, कोरिएंडर, कुकुम्बर, सॉल्ट, ऑयल एंड चिली। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ मसाले हैं जिन्हें हम, या चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे सब्जियों को बनाने के लिए। कुछ सब्जियां हैं, इकट्ठा इनको मिक्स करेंगे, जैसे पोटैटो है, आलू है, कॉलीफ्लावर है, गोभी है। ये सब हम मिक्स वेज बनाने के लिए इनको यूज़ करेंगे। रेसिपी इसकी इस तरह से है। एट फर्स्ट वी वॉश ऑल द वेजिटेबल्स, सबसे पहला काम रहता है उसे धोने का। सब्जियों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे, उनको धोएंगे एंड कट दैम इनटू स्मॉल पीसीज, और उसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। कट का मतलब होता है काटना और दैम का मतलब होता है उन्हें, इनटू स्मॉल पीसीज, पीसीज होते हैं टुकड़ों में। देन पुट ऑल द वेजिटेबल्स इन अ पैन, उसके बाद उन्हें पुट ऑल दैम, उन्हें डालेंगे वेजिटेबल्स को इन अ पैन। पैन होता है कोई जहाँ खाने बनाने का जो बर्तन होता है उसे पैन कहते हैं। हैविंग ऑयल एंड फ्राइड मसाला, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और मसाला डालेंगे। देन ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और उसके बाद टेस्ट के अनुसार उसमें सॉल्ट होता है, नमक है, सैल्टी सॉल्ट डालेंगे। और पोर अ लिटल अमाउंट ऑफ वाटर, और थोड़ा सा पानी उसमें डालेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। एंड कीप कुकिंग इट अंटिल इट गॉट कुकड वेल, और तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से नहीं पक जाएगा। टू गार्निश वी कैन यूज़ कोरिएंडर लीव्स, उसे सर्व करने के लिए, सजाने के लिए भी हम कुछ कोरिएंडर लीव्स यूज़ कर सकते हैं, धनिया यूज़ कर सकते हैं, उसके पत्ते। नाउ वी कैन सर्व इट विद चपाती, उसके बाद हम उसे चपाती के साथ सर्व होता है, परोस सकते हैं। तो यह है क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के आपके वंडरफुल वेस्ट। ये आपका पार्ट 2 था, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, और हो सके तो जब तक आपको समझ में ना आए आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं।